कि अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा मंदिर है जहां हर साल भगवान को बुखार हो जाता है और उन्हें 15 दिनों तक किसी भी भक्त से मिलने नहीं दिया जाता, मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं, हजारों पुजारी और सेवक भी उनके दर्शन नहीं कर पाते, और जब भगवान पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं तभी भी लाखों भक्तों के बीच भव्य रथ यात्रा पर निकलते हैं। सवाल है, क्या भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या फिर सदियों पुरानी ऐसी परंपरा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की अनासार काल की पूरी कहानी, इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और इन 15 दिनों के दौरान मंदिर के अंदर क्या होता है, भगवान का इलाज कैसे किया जाता है और आखिर स्वस्थ होने के बाद ही रथ यात्रा क्यों शुरू होती है। सामान्यतः रथ यात्रा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, पर इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आखिर इन 15 दिन में होता क्या है और भगवान के बीमार होने का रहस्य। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंतिम रहस्य शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है स्नान पूर्णिमा से। हर वर्ष रथ यात्रा से लगभग 15 दिन पहले एक विशेष पर्व मनाया जाता है जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर लाकर एक विशेष स्नान मंडप पर स्थापित किया जाता है। फिर 108 पवित्र कलशों के जल से उनका भव्य अभिषेक किया जाता है। यह जल विभिन्न पवित्र स्रोतों से लाया जाता है और पूरे वैदिक विधि विधान से स्नान कराया जाता है। परंपरा के अनुसार इतना लंबा और भव्य स्नान करने के बाद भगवान को बुखार यानी कि ज्वर हो जाता है और यहीं से शुरू होती है अनासार की परंपरा। आखिर क्या है यह अनासार? अनासार शब्द का अर्थ है सार्वजनिक दर्शन से विराम। लगभग 15 दिनों तक भगवान किसी भी भक्त को दर्शन नहीं देते। मंदिर का सामान्य दर्शन बंद हो जाता है। यह समय भगवान के विश्राम और स्वास्थ्य लाभ का माना जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और जगन्नाथ संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इन 15 दिनों में भगवान का इलाज कैसे होता है, यहीं से कहानी और भी रोचक हो जाती है। इन दिनों भगवान को सामान्य भोग नहीं लगाया जाता, उन्हें हल्का और औषधीय आहार अर्पित किया जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने विशेष पेय, फल, औषधीय तैयारियाँ और पारंपरिक उपचार उनकी सेवा का हिस्सा होते हैं। परंपरा के अनुसार विशेष सेवायत उनकी देखभाल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी बीमार व्यक्ति की सेवा की जाती है। और यही कारण है कि इस अवधि में भगवान का श्रृंगार भी सामान्य दिनों जैसा नहीं होता। अब कई लोग इस दौरान मंदिर नहीं जाते। वह सोचते हैं कि अगर भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो हम वहाँ जाकर क्या करेंगे। जब भगवान के दर्शन बंद रहते हैं तब लाखों श्रद्धालु निराश नहीं होते, क्योंकि वे निकट स्थित भगवान के एक विशेष स्वरूप के दर्शन करते हैं जिसे परंपरा में अनासार काल के दौरान दर्शन योग्य माना जाता है। इससे भक्तों की श्रद्धा भी बनी रहती है और धार्मिक परंपरा भी पूरी होती है। इसके बाद करीब 15 दिनों बाद आता है सबसे प्रतीक्षित क्षण। भगवान का नया श्रृंगार किया जाता है। इसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब भगवान पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और पहले से भी अधिक दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु इस एक झलक के लिए घंटों इंतजार करते हैं। और इसके बाद निकलती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। स्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसी भव्य आयोजन को जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि भगवान का अपने भक्तों के बीच आने का एक प्रतीक मानी जाती है। और जो लोग मंदिर के गर्भगृह तक नहीं पहुंच सकते वे भी इस दिन भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और यही परंपरा लेकर आती है एक आध्यात्मिक संदेश। अनासार केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये हमें यह संदेश भी देती है कि विश्राम, स्वास्थ्य और पुनर्निर्माण जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। जगन्नाथ परंपरा भगवान को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानती है। वे स्नान करते हैं, विश्राम करते हैं, बीमार होते हैं, परंपरा के अनुसार स्वस्थ होते हैं और फिर भक्तों के बीच आते हैं। यही भाव इस परंपरा को दुनिया की सबसे अनोखी धार्मिक परंपराओं में से एक बनाता है।
तो अब आप जब भी भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा देखेंगे तो याद रखिए कि उससे पहले भगवान के 15 दिनों के विश्राम और उपचार की अद्भुत परंपरा पूरी होती है। इसीलिए रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भगवान के स्वास्थ्य लाभ के बाद उनके भक्तों से पुनर्मिलन का उत्सव भी मानी जाती है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जगन्नाथ भगवान से जुड़े हुए अन्य रोचक तथ्यों के बारे में। ऐसे ही रहस्यमय, ऐतिहासिक और सनातन परंपराओं की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।